करना पड़ा गोस्वामी जी को। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनय मन सहज सुख राशि भूमि परत बाधा बरपादी जनु जीवहि माया लपटानी। माया लपटानी। द्वेयस्य बीजे शतमूल त्रिनालः पंचस्कंधा पंचरसा प्रसूतिः। दो बीज कौन है? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप दो बीज है। बीज सैकड़ों वासनाएं मूल है। 3 गुण काल है। पंचभूत इसकी शाखाएं है। इसके दुख रूपी फल को मनस्थ हंस दूसरे फल सुख का उपभोग करते हैं। माया से बहुत लोग दिखने पर भी जो एक है वह परमात्मा सबसे परे है। जो उसे जानता है वेदज्ञ है। अतः हे उद्धव, तुम धीर होकर गुणोपासना और भक्ति के संपादित विद्या रूपी कुठार से शरीर को तोड़कर भगवान को प्राप्त करो। इस संसार में तो जीव विषयों में ही फंस करके अपना सर्वस्व लुटा देता है। और पूछते हैं, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है? किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है? किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है? किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है? पर यह किसी ने भी नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। मनुष्य के अंतःकरण का मन तब तक नहीं डूबता। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना विरानंदाश्रुकलया शुद्ध्येद भक्त्या विनाशः। जब तक भक्ति के उद्रेक शरीर में रोमांच न हो, चित्त द्रवीभूत न हो, नेत्रों से अनवरत प्रेम अश्रुओं की धारा न बहे, मनुष्य के अंतःकरण का मल नहीं धुल सकता। नारायण ने कहा, सत्वम रजस्तमति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। हे उद्धव, सत्व, रज और तम ये बुद्धि के गुण है, आत्मा के नहीं। सत्व की वृद्धि से रज और तम को जीतना चाहिए। भगवान ने कहा, आगमो अपा प्रजा देश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोऽथ संस्कारो दैस्यते गुण हेतवः। हे उद्धव जी, शास्त्र, जल, कर्म, देश, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 त्रिगुणोत्पत्ति के कारण है। नारायण कहते हैं, इसमें से शास्त्राज्ञ लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं वह सात्विकी, जिसकी निंदा करते हैं वह तामस, जिससे उदासीन रहते हैं वह राजस पदार्थ है।
बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि जिस तरह उस वन को जलाकर राख कर देती है, शांत कर देती है, उसी तरह गुण वैषम्य से उत्पन्न देह भी अपने में उत्पन्न विद्या से गुणों निवृत्ति को स्वयं शांत हो जाती है। रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सा विकल्पतः ततः कामो गुण ध्यानात् उदासः स्याद् विदुर्मतेः। भगवान ने गीता में कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति भ्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है, स्मरण शक्ति से भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और दुखी के नष्ट होने से मनुष्य भव कूप में गिर जाता है। इसलिए कहे कोई अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना, अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले। सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई, मुख
में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरे नाम हो, कर्म तेरा हो भलाई, मुख में तेरा नाम हो। बसी सी करके बसी सी करके बसे जीवन बनाना सीख ले, बसी सी करके बसे जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने में दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। संसार में प्राणी नाटक करते हैं अपना बल का, वो अपना बल दिखाएंगे लेकिन आपके ऊपर घात करेंगे। संसार में प्राणी नाटक करते हैं क्या, अपनों साथ हमारे भलाई अपनों में अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने, अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने, अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने। जीत जीतो मेरे मन की, जीत जीतो मेरे मन की, आग जाई अपनों में, मेरे मन की किसी मुझे तक आग लगाई अपनों ने, मरते जब तक आग लगाई अपनों ने, जब तक नहीं बुझाई आग लगाई अपनों ने, मरते जब तक नहीं बुझाई आग लगाई अपनों ने। अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते, अपना सब कुछ लूट लिया, अपना सब कुछ ले लिया। ऊपर से जब आई हमारे, ऊपर से जब आई हमारे, सीता जलाया अपनों में, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर गरीबों का भलाया बदनसीबों पर, कर गरीबों का भलाया बदनसीबों पर रहे, सेवा
दर्श पाना सीख ले, सेवा में भगवान है। हरि बोल। दर्श पाना अपनों के दुख में रोने वाले पुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले पुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले पुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। इसलिए अपने दुख में सभी रोते हैं, दूसरे दुख में कोई नहीं रोता। और जो दूसरे के दुख में रोता है ना, तो कभी दुखी ही नहीं, उसके ऊपर नारायण की कृपा हो जाती है। इसके बाद और सोपाख्यान भक्ति योग नवधा भक्ति अष्ट सिद्धियों एवं विभूतियों का वर्णाश्रम धर्म एव तव प्रसन्नो नैः श्रेयस्करो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां समुद्भव निबोध मे ब्राह्मणस्य मुखमयासीद बाहुराजन्यकृत पुरुतदस्य यदवैश्य शूद्रो पदभ्यां जायते। आयु वर्णाश्रम का निर्णय ज्ञान विज्ञान तत्व तीन गुणों का सतरज और तम, तीनों गुणों का वर्णन। उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपका जो आराधना रूप है, जो क्रिया रूप है, वह मुझे बताइए। अवनाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुर्वासा जीते, मुझे न काम यगिन तुलसी का विषय भोग बहुधीते। भगवान ने कहा वैदिका तांत्रिक को मिश्रा इति में त्रिविधो मखः प्रयाणाम स्थितेनैव विधिना मां समर्चयेत्। हे उद्धव, मेरी पूजा तीन प्रकार से होती है। वैदिक पूजा, तांत्रिक पूजा, अब तीसरा मिश्र पूजा। वैदिक, तांत्रिक और मिश्र, ये तीन प्रकार से मेरी पूजा होती है, चौथी कोई प्रकार नहीं। इन तीनों में जो भी श्रेयस्कर लगे उसी से मेरी पूजा का आराधना करना चाहिए। हे वेदोक्त विधि से उपनयन प्राप्त करके प्रतिमाएं इस ठंडे में, अग्नि में, सूर्य जल ब्राह्मण अथवा हृदय में
भाव से, निष्कपट भाव से मुझे अपना गुरु मानते हुए मेरी पूजा करना चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करते समय मानो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। शैलीदार मनोमयी मणि प्रतिष्ठा विधान प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती है। पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी, चंदन चित्रमयी, बालू की और 8वां मणि। चल 2 प्रकार की होती है। जो मंदिर में स्थापित है वो चल, किसी की सवारी अन्य प्रकार से लाई जाती है तो चल। चल स्थिर प्रतिमाओं में आवाहन और दासन विसर्जन नहीं हो। शालिग्राम विग्रह में भी आवाहन विसर्जन नहीं होता। भगवान ने बताया उद्धव से, मनसोपचार से पूजन करना चाहिए अपने हृदय में, मुझे स्थापित करके। हे उद्धव, प्रतिमाओं में अलंकार और असरार प्रधान है। भूमि में तत्व विन्यास बहने में आज युक्त छवि प्रधान है। मेरे भक्त द्वारा दिया गया जल भी मुझे संतुष्ट करता है। जल भी भक्त के पास है और मुझे रोकर समर्पित करते तो मैं वह भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता में भगवान कर रहे हैं अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्तु सम्मास्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, कोई भक्त यदि प्रेम से तथा भक्ति से मुझे पत्र पुष्प जल प्रदान करता है तो उसे मैं आरोगत होकर स्वीकार करता हूं। इसलिए हे उद्धव, नित्य कर्म में पवित्र होने के पश्चात सभी पूजा की सामग्री को पास में रख करके विधि पूर्वक पूजन करके मुझे सजाना चाहिए।
धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आसन, ये चार पाए हैं समझो। अधर्म, ज्ञान, शक्ति और लक्ष्मी, ये उस आसन की चार पटरियां हैं। आयुध भगवान के बारे में नारायण ने बताया, प्रतिदिन या एकादशी का पर्व के दिन उबटन, मर्दन, दंत, धामन, शीशा, पंचामृत, तिलक भोजन अर्पण करना, गीता और नृत्यों का आयोजन करना, पाद्याचमनीयम च गंधम सुमनसो साक्षता धूपदीपोपहार्याणि दद्यान में श्रद्धया अर्चक। इस प्रकार कह के जो मेरी पूजा अग्नि में करना चाहे, विधि से निर्मित कुंड में अग्नि आधान करके मेरी भावना करे। भगवान नारायण ने अपने उपासना की बात उद्धव से कहा। भगवान अंतिम उपदेश उद्धव के को दे रहे हैं। उद्धव जी बोले कि हे प्रभु, अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो सफल नहीं होते। हे नारायण, सरलता में मन वश में हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी बोले कि उद्धव के ऐसे प्रश्न पर सुनकर देवाधिदेव श्री कृष्ण कहने लगे कि जिसका आचरण करने वाला प्राणी दुर्जय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, हे उद्धव, मेरी भक्ति मुझे मन और चित्त अर्पण करके आत्मा मन को मेरे धर्म में लगाकर धीरे धीरे मेरा स्मरण करो, एकांत हो जाओ। एक क्षण ऐसा आएगा कि आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। कुछ ही दिनों में उसके चित्त और मन मुझ में समर्पित हो जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्व कर्मणि। गीता में भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फलों की इच्छा मत करो। न तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो। कर्म करने में कभी आसक्त न हो, किसी के चित्त से निंदा मत करो, मेरे भक्तों की शरण में रहो, सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो, यही भाव
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और जो प्राणी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहिस्तेन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तेन सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। गीता में भगवान ने कहा है कि विनम्र साधु पुरुष अपने ज्ञान के कारण ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से ले जाते हैं या देखते हैं। साधु पुरुष अपने ज्ञान के कारण अकेले या कुछ लोग मिलकर गीत नृत्यादि से धूमधाम से मेरा पर्व यात्रा महोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हे उद्धव, इस चराचर जगत में 14 भुवन निखिल ब्रह्मांड में केवल मैं हूं, केवल मेरी ही सत्ता विद्यमान है। भगवान ने कहा विसृज्य मानान् स्वान्द्रिसं व्रीडां च दैहिकीं प्रणमे दंडवत भूमा चांडाल गौखरम। हे उद्धव, मेरे सच्चे भक्त को चाहिए कि अपने को देखकर हंसने वालों की परवाह न करे। जो आपको देख के हंस रहे हैं उनकी चिंता मत करें। यह बड़ा ही, यह छोटा ही, यह बड़ा है, यह छोटा है, यह नीच है, इस दृष्टि से हो रही लज्जा को छोड़कर कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा तक सभी को पृथ्वी में दंडवत करें। भगवान आदेश दे रहे हैं कि लाज लज्जा को छोड़कर कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा तथा गधा तक सभी को पृथ्वी में दंडवत करें। क्यों? सब में मैं हूं। मानस का भाव प्रणमो सवै प्रणमो सवै निधारि सा करो कृपा जन जानी प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। पड़ा रहेगा माल खजाना, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ इसकी सुत जाना है।
ध्यान दीजिएगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुत जाना है। कर सत्संग जगत में प्यारे, नहीं पीछे पछताना है। भगवान ने कहा, हे उद्धव, यह असत्य मानव देह जो सत्य और अव्यय से मुझको इस जग में जन्म में प्राप्त कर लेता है, यही बुद्धिमानों की चातुर्यता है। मैंने तुमको सब बता दिया, देवता भी इसको सहज में नहीं जान सकते। जो मेरे द्वारा कहे गए आख्यान को केवल श्रवण कर लेगा, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। उद्धव ने कहा, विभावसो किम नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि के पास रहने से शीत, अंधेरा और भय नहीं रहता, उसी प्रकार आपके अमृत तुल्य आख्या वचनों से मेरा शोक, मोह, दैन्य और अहंकार सब दूर हो गया। नारायण ने कहा, एवं गुरुपाशनायक भक्त्या विद्या कुठेरारेण सितेन धीरः सीमा स्वयं प्रमतः संपद्य चात्मानतमत्व तत्रमम्। हे उद्धव, तुम गुरु उपासना रूपी अनन्य सत्य के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से तीखी करके उसके द्वारा धैर्य और सावधानी से जीव भाव को काट डालो। आप परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूपी अस्त्रों को भी त्याग दो। हे प्रभु, हे महायोगीनाथ को नमस्कार है। उद्धव ने कहा, जब उद्धव जी जान गए कि यह स्वयं नारायण है, तो बोले, नमो स्तुते महायोगी। उद्धव जी परम विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, त्रिकालज्ञ थे, तीनों लोगों को देखते थे, लेकिन भगवान की माया से भ्रमित हो गए। लेकिन जब जान गए तो उद्धव जी ने पहला श्लोक से उनकी स्तुति की, नमस्तु महायोगिन। हे महायोगी, आपको नमस्कार है। प्रपन्ना
मनुष्य यथा भोजे रति श्याम हे प्रभु, हे महायोगी, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मेरी भक्ति आपके चरण कमल में स्थित है। हे उद्धव, तुम मेरी आज्ञा पाकर मान कर बद्र का आश्रम चले जाओ। भगवान ने कहा, वहां अलकनंदा में आचमन कर स्नान करके बलकल वस्त्र धारण करके कंदमूल फल का सेवन करो और लोक सुखों का त्याग कर मुझ में मन लगाकर विचरण करो। उद्धव जी की आंखों से तब तक अश्रुधारा बहने लगी। भगवान के चरण भीग गए। हृदय से आवाज भी निकल नहीं पा रही थी। संत और असंत के मिलने बिछड़ने में यही अंतर होता है। नारायण कुछ कह नहीं पा रहे थे, केवल सुधारा बह रही थी उद्धव की। असंत बिछड़ जाते हैं तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब संत का बिछोड़ होता है तो अपार कष्ट होता है। मानस में भी लिखना पड़ा गोस्वामी जी को, क्या बिछुरत एक प्राण हर लिए और मिलत एक दारुण दुख। उद्धव जी भगवान के चरण पादुका को लेकर 3 परिक्रमा करके महान कष्ट हो रहा था। हे राजन परीक्षित, परिक्रमा करके उद्धव जी निकल गए। उद्धव जी को भगवान कृष्ण से बिछड़ने में महान कष्ट का अनुभव हो रहा था। उनकी इच्छा अनुसार बद्रिकाश्रम जाकर साधना करके इस शरीर को त्याग कर उन्हीं की गति में को प्राप्त हो गए। अतः प्राणी को इस नश्वर शरीर के द्वारा भगवान का चिंतन मनन करने का करके अपना कल्याण अवश्य कर लेना चाहिए। और नहीं तो कुछ भरोसा नहीं है। आपके आने का मुहूर्त है, लेकिन आपके जाने का मुहूर्त नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। भगवान कान्हा किसको कहाँ बुला ले ये तो यही जानता है। क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा हर इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। सम्मा बुझ जाए, बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, कब निकल जाएगा कब निकल जाएगा।
रहे नाम मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी, नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा आदमी का साथ नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सभी लोग तालियां बजाते रहे।